मेरा नाम इनारा है और मैं अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे राज से आज आपको वाकिफ कराने वाली हूँ। मेरा बचपन एक सामान्य बचपन लगता था, या कम से कम मैं ये समझती थी। मेरे डैड विलियम मेरे लिए एक हीरो थे। मॉम की मौत के बाद उन्होंने मुझे अकेले पाला, हर चीज दी और हमेशा ये कहा, इनारा, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम मेरी दुनिया हो। पर मुझे क्या पता था उनका प्यार एक ऐसे खौफनाक जुनून में बदल जाएगा जो मेरी जिंदगी को तोड़ देगा। जब मैं 13 साल की थी, मेरी सहेलियां स्कूल के बाद बाहर घूमने जाती थी। मैं भी चाहती थी उनके साथ जाऊं, पर मेरे डैड के लिए ये सोचना भी गलत था। डैड, कैन आई गो टू रूहीज बर्थडे पार्टी? बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी खतरनाक चीजें होती हैं। तुम यहीं घर पर सेफ हो। घर पर सुरक्षित हो? मुझे लगता था मैं एक कैदी हूँ। ना स्कूल ट्रिप, ना स्लीप ओवर, ना कोई घूमना। मैं बस एक संपूर्ण बेटी बनी रही जो अपने कमरे से बाहर भी मुश्किल से निकलती थी। 16 साल की उम्र में मैं सोचने लगी कि मैं कब तक डैड के नियंत्रण में रहूंगी। स्कूल की प्रसिद्ध लड़की माया ने एक जबरदस्त पूल पार्टी रखी थी। सब जा रहे थे और मैं भी चाहती थी कि एक बार जिंदगी को महसूस करूं। मैंने डैड से कहा, डैड प्लीज, सिर्फ एक पार्टी है, मैं प्रॉमिस करती हूँ टाइम पे आ जाऊंगी। नो मीन्स नो इनारा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। उस रात मैंने सोचा कि बस अब हो गया। जैसे ही वो सोए, मैंने अपनी खिड़की से छलांग लगाई और साइकिल लेकर माया के घर पहुंच गई। पर जैसे ही मैं गेट के अंदर गई, मैंने देखा मेरे डैड पहले से वहां बैठे थे। तुम सोचती मुझे बेवकूफ बना सकती हो? सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं शर्म से जमीन में गड़ गई। डैड मुझे सबके सामने कार में डालकर घर ले गए और पूरे महीने के लिए मुझे बंद कर दिया। पार्टी की घटना के बाद डैड ने मेरी सारी आजादी छीन ली। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मैं भी जिद्दी थी। मैंने एक VPN ऐप डाउनलोड की और छुपकर दोस्तों से बात करने लगी। डैड को कुछ पता नहीं चला, या शायद वो बस मुझे देख रहे थे बिना बताए। फिर मेरी जिंदगी में आया लियो, एक नया छात्र जो अनाथ था। उसने मुझे पहली बार ऐसा महसूस कराया जैसे मैं कोई सामान्य लड़की हूँ। हम लंच ब्रेक में बात करते, घर के रास्ते एक साथ चलते। धीरे धीरे मुझे वो पसंद आने लगा। एक दिन लियो ने पूछा, इनारा, विल यू गो आउट विथ मी? मैं हैरान रह गई। एक तरफ डैड का डर, दूसरी तरफ मेरी खुशी। मैं रो पड़ी और बिना जवाब दिए भाग गई। मुझे पता था डैड कभी नहीं मानेंगे। अगली शाम जब मैं घर आई, मेरे लिविंग रूम में लियो बैठा था मेरे डैड के साथ। लियो, तुम यहाँ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम अजीब बिहेव कर रही थी स्कूल में, तुम्हें मिलने आ गया। मेरे डैड ने शांत स्वर में कहा। इनारा, अगर तुम लियो के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं हैरान रह गई। क्या वो इतने जल्दी मान गए? मैं खुश हुई और सोचा शायद उनका दिल पिघल गया। मुझे क्या पता था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। लियो और मेरा रिश्ता आगे बढ़ा। कॉलेज के बाद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी गए। सब कुछ परफेक्ट लगता था, पर जब मुझे न्यूयॉर्क में एक फेलोशिप मिली और मैंने लियो को बोला कि शादी अभी नहीं करनी, उसने अजीब रिएक्ट किया। शादी क्यों नहीं? तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं लियो, बस करियर के लिए। तब मुझे पहली बार लगा कि लियो भी मुझे फोर्स कर रहा है, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। एक दिन डैड के घर बारबेक्यू पार्टी थी। मैं वाइन सेलर में अपना पसंदीदा ड्रिंक ढूंढने गई। वहाँ मुझे एक छिपी हुई दीवार मिली जो धक्का देने पर खुल गई। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था और वहाँ मेरे साथ जुड़े सब लोगों की तस्वीरें चिपकी थी। मेरे दोस्त, शिक्षक, पड़ोसी और लियो की भी। हर फोटो के साथ नोट्स लिखे थे। लियो, रिपोर्ट डेली। इनारा, डोंट ट्रस्ट माया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लैपटॉप खोला तो वहाँ मेरा लोकेशन ट्रैकर था। मेरे हर दिन का रिकॉर्ड, मैं कहाँ गई, किससे मिली, सब लिखा हुआ था। और फिर मैंने एक ईमेल देखी, प्लान, लियो एंड विलियम। ईमेल थ्रेड खोलकर मेरा खून सूख गया। लियो और मेरे डैड एक दूसरे को हर बात बताते थे। लियो लिख रहा था, इनारा पेरिस फेलोशिप के लिए इंटरेस्टेड है, यूज कन्विंस करो शादी के लिए, अगर जरूरत हो तो प्रेग्नेंट कर दो, मैं उससे खो नहीं सकता। मुझे उल्टी आने लगी। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? तभी पीछे से आवाज आई, इनारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों में सब कुछ लिखा था। उसने समझ लिया कि मैं सच जान चुकी हूँ। लियो ने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। लियो, मुझे बाहर निकालो। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं, मैं भी। मैंने अपने फोन से अपनी दोस्त नादिया, जो पुलिस में थी, को कॉल किया और सब कुछ बताया। तभी सेलर का दरवाजा खुला। डैड और लियो दोनों खड़े थे। डैड के हाथ में बंदूक थी। इनारा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मार जाऊंगा। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है।
जैसे ही मैं निराश हो रही थी, नादिया पुलिस के साथ अंदर घुस आई। डैड ने बंदूक गिरा दी। लियो पकड़ा गया। मुझे तब पता चला कि लियो एक अनाथ था जिसे मेरे डैड ने 7 साल पहले हायर किया था ताकि वो मेरी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। कोर्ट केस चला, दोनों जेल गए। मैं अपनी फेलोशिप के लिए न्यूयॉर्क चली गई। आज मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन एक सवाल मुझे अब भी परेशान करता है, क्या मैं कभी किसी पर ट्रस्ट कर पाऊंगी?